हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो एडवर्टाइजमेंट है ये परमानेंट पोस्ट के लिए है, रेगुलर पोजीशंस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट हु आर गोइंग टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म और अपियरिंग इन द रिटन टेस्ट, ठीक है। एंड सेकेंड, शेयर दिस वीडियो अमंग योर कोलीग्स और द बैचमेट्स, ठीक है। तो उन तक ये वीडियो पहुँचे एंड आप अप्लाई करें एज पर योर क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये परमानेंट पोजीशन है, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप डायरेक्टली जाके जो है वो वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन वाला प्रोविज़न नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ठीक है, अलॉन्ग विद योर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, तो वो अटैच करके जो है आपको रेलिवेंट एड्रेस जो है नेक्स्ट में बताया है वहाँ पे उन नेम से जो है वो स्पीड पोस्ट करना है बेसिकली। तो ये रहा ये नोटिफिकेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसन जम्मू का है, बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर UT। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को जो है देर इज़ अ नो प्रोविज़न एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, ऑफलाइन ही रहेगा। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एंड टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो ये देखिए 31 जनवरी 2025 तक है इसका, बिफोर 31 जनवरी से पहले पहले जो है आप सबमिशन कर दें। ये रहा टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन का, ये ऑलरेडी भी पब्लिश हुई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया है। अब जिन कैंडिडेट्स ने जो है ऑलरेडी ये पोस्टों के लिए अप्लाई किया था तो वो अप्लाई ना करें। जिन्होंने नहीं किया था और जो है क्लोजिंग डेट के बाद जिन्होंने अप्लाई किया था और उनके एप्लीकेशन फॉर्म को कंसीडर नहीं किया गया है, देन वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई अब करेंगे, ठीक है। और जो प्रीवियस वालों ने किया था उनका कंसीडर किया जाएगा एप्लीकेशन, सो डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे अनरिजर्व्ड के लिए, OBC वालों के लिए है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसे ये वाली है T01 पोस्ट कोड रहेगा, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट ये 1 ही है लेकिन OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री आपका BSc में चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपका। तो इन सब चीज़ों का आप ना थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को क्रॉस वेरीफाई करें एंड देन ही दैट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो वो अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। क्योंकि इसमें BSc केमिस्ट्री यहाँ पे मेन है, यहाँ पे भी BSc केमिस्ट्री मेन है। 60% जो है इतना आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का, हाई एंड इंस्ट्रूमेंट का, जैसे LC-MS हो गया, HPLC हो गया, GC-MS हो गया, NMR हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे अनरिजर्व्ड के लिए है तो यहाँ पे बॉटनी, अगर किसी ने BSc बॉटनी के 60% में और उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्योंकि यहाँ पे जॉब रोल में मेंशन किया है कि आपको जो है प्लांट कलेक्शन करना है, हर्बेरियम एंड क्रूड ड्रग रेपोजिटरी मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें। वैसे टेक्निकल असिस्टेंट 04 है ये BSc, तो ठीक है। 60% हैविंग जोलॉजी इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। वैसे ही यहाँ पे अगेन BSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, लेकिन यहाँ फर्मेंटेशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है जैसे T06 में जो है जोलॉजी है, वंस अगेन T07 में जोलॉजी है। ये फिर थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, देन दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आ गया यहाँ पे, वंस अगेन यहाँ पे अगेन केमिस्ट्री का आ गया। ये जो फ्रेश वैकेंसीज है ये तो था आपका जो री एडवर्टाइज पोस्ट हुई हैं, लेकिन जो फ्रेश वाली हैं, ठीक है, फ्रेश वाली ये हैं कि यहाँ पे आपका भी जैसे BSc एग्रीकल्चर है 60%। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है जो ये पुराने वाली है पोस्ट, ठीक है, उनमें आपने अप्लाई करके रखा है, वेल एंड गुड। बट यहाँ फ्रेश वाले में अगर आप किसी और सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना फिल करना पड़ेगा वंस अगेन, ठीक है। तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, डोंट वरी। और
यहाँ पे देखिए बीएससी एग्रीकल्चर मैंडेटरी 60% और इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे बॉटनी प्लांट टेक्सोनॉमी 1 ईयर का एक्सपीरियंस। वैसे ही यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी NABL एक्रेडिटेड लैब्स में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपने MLT होना चाहिए आपके पास। वैसे यहाँ पे जो है अगेन केमिस्ट्री आ गया, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंसेज आ गया, यहाँ पे बी फार्मा आ गया, अगेन कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो है। तो री एडवर्टाइजमेंट में टेक्नीशियन का है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हॉर्टिकल्चर में है टेक्नीशियन की ज़रूरत, IT एंड सिस्टम में कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन, ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है। डिजिटल फोटोग्राफी हो गया, लैब असिस्टेंट पंप ऑपरेटर प्लम्बर कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, ये सब चीज़ें। हॉर्टिकल्चर का आगे टेक्नीशियंस का नर्सिंग असिस्टेंट। लेकिन जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक आपको बताया टेक्निकल असिस्टेंट का है, और यहाँ पे लेवल 6 ही रहेगा सभी पोस्ट के लिए, और 35,400 टू 1 लाख 12,000 है ना 400, इतना रहेगा आपका। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। आपको क्या करना है, ये सिलेबस रहा, यहाँ पे जो पोस्ट कोड है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें, जैसे पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 इस तरह से रहेगा आपका। और जिनका कोड T19 से T31 तक है, देन उनके लिए पेपर 1 2 3 का इस तरह से रहेगा। तो इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है बोथ के लिए कॉमन है, जनरल GK एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज है बोथ के लिए कॉमन है, और जो कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। अब जैसे किसी ने BSc केमिस्ट्री किया तो उनको केमिस्ट्री रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब जिन्होंने माइक्रोबायोटेक किया है वो उस तरह से होगा, जिन्होंने फार्मा किया है फार्मास्यूटिकल साइंसेज देन उनका उस तरह से। तो ये रहेगा यहाँ पे, जैसे 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स, तो यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग। बट हाँ, जो सेकंड वाला है उसमें क्या होगा, आपका 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 होंगे ईच सब्जेक्ट में, देन 75 और 1 नेगेटिव मार्क होगा, और यहाँ पे 1 नेगेटिव मार्क ही है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे तो आपके पास जो है वो 300 मार्क्स का होगा बेसिकली। तो वैसे इस वाले स्लॉट में भी यही है, बट यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे तो 150 मार्क्स का होगा, और इधर भी नेगेटिव मार्किंग है ही है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे आपको TAD HRS सब चीज़ें मिलेंगी, जैसे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को मिलती है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द अकोमोडेशन ऑफ ऑल्सो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, और यही है कि आप एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करें। और जैसे कि आप किसी अभी रेगुलर पोजीशन पे काम कर रहे हैं, देन आपको जो NOC प्रोड्यूस करना ही है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइनिंग और द इंटरव्यू, जब भी जैसे होगा आपका तो वहाँ पे NOC आपको करना ही है। और ये हिंदी इंग्लिश बोथ में होगा, और बट यही है कि आपको इंग्लिश वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो इंग्लिश में ही होंगे। यहाँ पे CGPA SGPA OGPA ग्रेड जो हैं वो भी अटैच करें, और वो कन्वर्ट करके ही आप वहाँ पे मेंशन करें। आपके पास कोई डिसेबिलिटी का, रिजर्व्ड कैटेगरी का है, एक सर्विसमैन का है, तो वो वाले सर्टिफिकेट भी आप अटैच करें। तो कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। एंड पोस्ट कोड जो है आपने ध्यान रखना है, तभी आपने जो है वो अप्लाई करना है। तो ये रहा इनका वेबसाइट का लिंक, जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें एज जो है 28 ईयर्स है फॉर ऑल पोस्ट, उससे ज़्यादा अगर है देन यू आर नॉट एलिजिबल। बट यहाँ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC ST OBC वालों के लिए है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जो जैसे विडोज डिवोर्स्ड वुमेन है, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड, तो उनके लिए 35 ईयर्स है। बट अगर 35 अगर वो इस कैटेगरी में है जिनका डिवोर्स वगैरह हुआ है, लेकिन स्टिल अभी वो रिजर्व कैटेगरी के अंडर फॉल करती हैं, देन उनका 40 ईयर्स हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने, और उनको जो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन वालों को भी, रिजर्व कैटेगरी वालों को भी, जो CSIR में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी है, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय जो है वर्किंग CSIR लैब्स, तो उनको जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेटस में जो है नो ही मेंशन करना है, उनको यस मेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनेक्सर 1 जो कि अभी मैं बताऊंगी आपको, वो डाउनलोड करना है आपने, उसको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जनरल OBC WS वो सब कैटेगरी वालों के लिए रहेगा। ₹500 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट करना है, या फिर चेक के अकॉर्डिंग चेक ड्रॉन करना है इन द नेम ऑफ डायरेक्टर CSIR IIM जम्मू,
ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, विमेन है, एक्स सर्विस मैन है, अब्रॉड कैंडिडेट्स हैं, रेगुलर CSIR एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए नो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ी, उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है नहीं देनी होगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपके फ़ोटो कॉपी सेट जो है आपको क्या करना है, सारा का सारा अटैच करना है। तो और उसके ऊपर ऊपर मेंशन कर देना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे T01 आ गया आपका, तो आपने रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट करना है, बेसिकली रजिस्टर्ड भी करना है और स्पीड पोस्ट भी करना है। आपको एड्रेस क्या मेंशन करना है, सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, कैनाल रोड, जम्मू, UT ऑफ GA/J&K 180001। ओके। पिन कोड जो है दैट इज़ मस्ट, ये आपको मेंशन करना है। आप नहीं मेंशन करोगे, ये जो है आप स्पीड पोस्ट करोगे, ये वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो इस चीज़ का बहुत खासा ध्यान रखें। और 31 जनवरी से पहले पहले आपको करना है, ठीक है। आपने एक बार फ़ी पे कर दिया, आपको रिफ़ंड नहीं होगा। बाकी जितने भी फैसिलिटीज़ जो है एक सेंट्रल एम्प्लॉय को मिलते हैं इन दिस पोस्ट, आपको, आप ये रेगुलर पोजीशन है, आपको सारे के सारे बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे इसके अंडर। एंड यही है एप्लीकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको क्या करना है, देयर इज़ अ प्रॉपर चैनल सर्टिफाइड बाय द एम्प्लॉयर दैट एप्लीकेंट इफ सिलेक्टेड विल बी रिलीव्ड विद इन 1 month ऑफ द रिसीट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये आपके एम्प्लॉयर की तरफ से जाएगा कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाता है इस वाली पोस्ट के लिए, देन आपको जो है विद इन 1 month में जो है रिलीव कर दिया जाएगा आपकी ड्यूटी से ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जहां आप करंटली काम कर रहे होंगे, ठीक है। और यही है कि एडवांस कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन में बी सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट, क्योंकि ये प्रॉपर चैनल है तो इट विल टेक सम टाइम। तो आप ऑलरेडी ही अगर 30th को करते हैं तो देर इज़ अ नो बेनिफिट ना। तो इस वाली चीज़ का ध्यान रखें। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, बैंकर चेक होगा जैसे ₹500 का एप्लीकेशन फ़ी। एंड जो रिजर्व्ड कैटेगरी में है, एक्स सर्विस मैन, वेमेन, वो तो एग्जम्प्टेड है ही है। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अटैच करना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगी जैसे योर कास्ट कैटेगरी, योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर एक्स सर्विस मैन है, पैरामिलिट्री पर्सनल, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। ये रहा यहाँ पे एनेक्सर ए, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे पोस्ट कोड हो गया, एप्लीकेशन फ़ी हो गया, जेंडर, रिलीजन, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, परमानेंट एड्रेस वगैरह सब चीज़ें आपको जो है वो करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें बिल्कुल। और इसमें जो है आपको कोई भी यहाँ पे अगर आपको लगता है जैसे कि आपका जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, अटैच की हैं, देन आप यहाँ पे जो है वो राइट का मार्क मेंशन करेंगे एंड यहाँ पे अपना नेम मेंशन करके और डेट प्लेस साइन करना है आपको। तो ये जैसे अगर आप जो है ऑलरेडी कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, देन आपका यहाँ पे आ जाएगा डेजिग्नेशन, वो सब चीज़ें टू बी फिल्ड इन द केस ऑफ कैंडिडेट जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, तो उनके उसमें आएगा ये वाला। रेस्ट तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना ही है, बट जो करंटली एम्प्लॉय हैं अभी, तो वो उनके एम्प्लॉयर जो हैं यहाँ पे वो मेंशन करेंगे अपना फुल सिग्नेचर एंड नेम, ठीक है। तो उनकी पोजीशन एंड ये रहा आपका सिनॉप्सिस शीट। यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे, योर नेम, कोई कैटेगरी है तो ये मैनुअली आपको प्रिंट निकालना है, फिर आपको मेंशन करना है योर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जैसे पोस्ट अप्लाइड कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के एक्सपीरियंस डिटेल्स लिखना है एंड फी डिटेल्स। अगर एग्जाम्प्टेड हैं देन आप एग्जाम्प्टेड कर देंगे, रीज़न बिहाइंड, अगर वेमेन कैंडिडेट्स हैं तो वेमेन वाला लगा देंगे, अगर रिजर्व्ड है देन रिजर्व्ड वाला लगा देंगे। योर एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, सिग्नेचर एंड डेट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड फिर भी कोई क्वेरी है, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया है और लिंक, तो आप डायरेक्टली जाके इन सब PDF को डाउनलोड करें एंड मैनुअली फिल करके जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करें इन द नेम ऑफ डायरेक्टर। और इन्होंने एड्रेस दिया है तो उस चीज़ को। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर बैचमेट्स और द कोलीग्स, ओके। So please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. So all the best to all of you and wish you best luck. So thank you so much.